प्रेजेंट परफेक्ट कंटेंस पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द पाया जाता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके जो नियम है कुछ इस प्रकार हैं। इसमें सदैव वर्ब के थर्ड रूप का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड नियम यह है कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाते हैं। टेंस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके रूल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस रूल में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे मैं देवरिया जा चुका हूँ, तो जो सब्जेक्ट है इसमें आई है और आई बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। और जाना का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, जो मेन वर्ब का थर्ड रूप होता है। और देवरिया का होता है देवरिया। वह खा चुका है, जब इसका बनाएंगे तो वह सिंगुलर है तो ही लगाएंगे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा आपका हैज होगा और इट एंड थर्ड फॉर्म। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल होता है पहले आता है सब्जेक्ट और हैज के बाद आता है नॉट, अब फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल में कि तुम लोग नहीं आ चुके हो, जब इसको बनाएंगे निगेटिव वाला का तो यू हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट आता है और आना का थर्ड फॉर्म कम ही होता है तो कम लगा देंगे, फिर फुल स्टॉप। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर है उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नॉट और फिर उसका वर्ब कम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें है जब पहले हो जाएगा उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव हमेशा आता है क्वेश्चन मार्क। जब इसका बनाएंगे हम लोग तो पहले हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लिखेंगे तो लिखा है कर्ता के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। तो मैं बहुवचन है तो लगाएंगे हैव, तो पहले यहाँ पर होगा हैव। फिर सब्जेक्ट का मीनिंग तो इसका होता है आई, फिर वर्ब, जब वर्ब यहाँ पढ़ है तो इसका हो जाएगा रीड, इसका थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकेंड एग्जांपल है कि क्या वह जा चुका है, तो वह सिंगुलर है तो लगाएंगे पहले हैज, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वहाँ पे वह है तो वह का हो जाएगा ही। जाना होता है गो और थर्ड फॉर्म इसका लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म लिखा है यहाँ पे तो हो जाएगा गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। कुछ ऐसे बनेगा आपका सेंटेंस। अब आता है इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हैज हैव सेम रहेगा, फिर सब्जेक्ट बट सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा आपका, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका बनाएंगे तो जो नाम लिखा है कि क्या निधि नहीं लिख चुकी है, तो निधि सिंगुलर है तो पहले हैज लगाएंगे, हैज फिर निधि, यानी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लिखा है नॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो नॉट लिखा है तो नॉट लगाएंगे यहाँ पे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने का राइट, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है तो हो जाएगा राइट एंड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रहने देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया। सेकेंड है कि क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे जो मैं है बहुवचन है तो पहले हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट जो मैं है इसका होता है आई, और फिर आता है नहीं का स्पेलिंग नॉट, फिर आपका आता है
वर्ब, मेन वर्ब, इसका होता है रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, तो लास्ट क्वेश्चन लगा देंगे, बन गया। नेक्स्ट है, क्या तुम लोग नहीं बेच चुके हो? जब इसका बनाएंगे, सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ पर हैव होगा, उसके बाद तुम लोग का होता है यू, फिर लगा देंगे नॉट, और बेचना होता है सेल, SELL होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है तो सोल्ड, SOLD। आपका सेंटेंस कंप्लीट बन गया। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो पहचान होता है, ये लास्ट है, चौथा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, किंतु समय दिया होता है, जैसे कि सिंस, फॉर, टाइम, तो इसकी यही पहचान है कि इसमें समय दिया रहता है। इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं कि नियम जो लिखे हैं, फर्स्ट कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन लगाते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन लगाते हैं। और तीसरा नियम ये है कि इसके वर्ब में ING जोड़ देते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाने के नियम। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके रूल समझते हैं। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज बीन या हैव बीन, और यह है कर्ता के अनुसार। यदि एक वचन रहेगा तो हैज बीन, और बहुवचन रहेगा तो हैव बीन लगाएंगे। और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा, फिर सिंस फॉर टाइम आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इसमें कुछ नियम और है। यदि समय अनिश्चित हो तो से की अंग्रेजी फॉर लगाते हैं, जैसे वर्षों से तो फॉर ईयर्स हो जाएगा, दिनों से आएगा तो फॉर डेज हो जाएगा, महीनों से आएगा तो फॉर मंथ हो जाएगा, घंटों से आएगा तो फॉर हावर्स हो जाएगा, और ETC। और 5 नियम, पांचवा, यदि समय निश्चित हो तो से की अंग्रेजी सिंस लगाते हैं, जैसे यदि कोई सन दिया हो, जैसे 2001, 1972, ETC, कोई भी सन दिया हो, जो से की अंग्रेजी हो सिंस ही लगेगी। दूसरा, या तो दिनों का नाम दिया हो, जैसे संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार, ETC, ऐसे बहुत से नाम आते हैं। 7 दिन होते हैं ना, तो सातों के नाम अगर दिया हो तभी हम सेंस ही लगाएंगे। या महीनों के नाम दिया हो, जनवरी, फरवरी, ETC। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग इससे। राम 2 वर्षों से पत्र लिख रहा है। जब इसका बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी राम, तो राम लिख देंगे। राम क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन। उसके बाद देखिए आता है आपका मेन वर्ब लिखना है, इसका होता है राइट, और इसमें पहले बोले कि इसमें ING जोड़ देते हैं। क्या लिख रहा है, पत्र, इसका होता है लेटर, LETTER, ये हो गया। उसके बाद बोला 2 वर्षों से, अब 2 वर्ष हुआ है तो ये अनिश्चित है, तो लगाएंगे फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर, और 2 हो जाएगा, और लास्ट में ईयर्स हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ऐसे आपका बनेगा। सेकेंड है कि मैं 1 महीने से गीत गा रहा हूँ, तो इसका बनाएंगे तो पहले आएगा आपका आई बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो हैव, फिर आपका आएगा बीन, हैव बीन हो जाएगा। फिर गाना का होता है सिंग, SING, इसमें ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिंग। क्या गा रहा है, सॉन्ग, यानी गीत गा रहा है, सॉन्ग। अब 1 महीने से, ये भी अनिश्चित है, 1 महीने लगाएंगे फॉर, 1 महीने का हो जाएगा 1, और मंथ, MONTHS हो जाएगा। ये बन गया आपका। नेक्स्ट, तुम लोग 1920 से भारत में रह रहे हो, तो तुम लोग का हो जाएगा ये बहुवचन लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे बीन। रहना को होता है लिव, इसमें ING जोड़ देंगे तो लिविंग। मेक अंग्रेजी होता है इन,
भारत का होता है इंडिया, इन इंडिया। अब 1920 दिया है, कोई सन दिया है यानी निश्चित है, तो लगाएंगे सिंस 1920, लास्ट में फुल स्टॉप, बन गया। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनेगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लो सब, लेकिन समझिए ध्यान से। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस से मुझसे रहेगा बस हैज, हैव कि बीच में नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट अदर प्लस इज फॉर टाइम आएगा। जैसे जब इसको बनाएंगे तो पहले होगा यू, तो आपका हैव आएगा कि यू बहुवचन है तो हैव लगा देंगे। अब लिखा है कि तुम लोग 2 दिन से खाना नहीं पका रहे हो, तो यू है, फिर नॉट आएगा, नॉट, अब बीन आएगा, इसके बाद बीन आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा। पकाना होता है कुक, सी डबल ओ के। अब मेन पर तो आईएनजी जोड़ देंगे, वो नियम में लिखा है कि आईएनजी जोड़ देंगे तो कुकिंग हो जाएगा। क्या पका रहा है, फूड, तो हो जाएगा फूड। समय भी दिया कि 2 दिन से दिया है, तो दिन तो काउंट कर सकते हैं, तो हो जाएगा फॉर 2 डेज, बन गया। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका सेंटेंस। अब नेगेटिव के बाद आता है इंट्रीगेटिव सेंटेंस। इंट्रीगेटिव सेंटेंस में केवल है जब पहले हो जाएंगे, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर प्लस इज फॉर टाइम। इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या वो नहीं 2 वर्षों से गा रहा है। सेंटेंस घुमा कर भी पूछा था कभी कभी एग्जाम में, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो वह जो है आपका सब्जेक्ट, यानी कि यह एक वचन है। जब एक वचन है तो पहले हैज पहले आएगा, तो पहला बनाएंगे हैज। वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। उसके बाद बीन लिखा है, बट यहाँ पे नहीं वर्ड यूज हुआ है। अब नहीं आ जाने की वजह से पहले नॉट लगा देंगे, वैसे रूल में लिखा नहीं है बट बना देते हैं। अब नहीं आ गया है तो, और फिर यहाँ पे उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गा होता है सिंग, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग। अब 2 वर्सेस लिखा है, वर्स काउंट कर नहीं पाएंगे तो हो जाएगा फॉर 2 ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना जरूरी होता है। दूसरा एग्जाम्पल कि क्या मैं 2 दिनों से आम बेच रहा हूँ। जब इसका बनाएंगे तो ये बहुवचन हो जाता है, जगह हैव, इसका हो जाएगा आई, फिर लगा देंगे बीन। बेचना क्या होता है, सेल, SELL, ING जोड़ देंगे। क्या बेच रहा है, मैंगो, तो MANGO, मैंगो। 2 दिन से तो हो जाएगा फॉर, लगाना बहुत आवश्यक होता है, फॉर 2 डेज। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये टेंस ख़त्म हो जाएगा आपका, फिर बचेगा पास्ट और फ्यूचर, तो उससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट रहेगा इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में चारों हो जाएंगे। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 बना है, ये सेकेंड पार्ट है इसका। तो क्या वे लोग सन 1908 से जान नहीं रहे हैं। जब इसका बनाएंगे तो वे लोग है तो बहुवचन तो पहले हैव आएगा, हैव लगा दिए। अब वे लोग का होता है दे, तो वो जगह दे, क्योंकि लोग रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। उसके बाद आएगा नॉट, तो नॉट आएगा। उसके बाद लिखा है बीन, तो बीन लगा देंगे।
और बीन के बाद है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो वर्ब कौन है, जानना, तो होता है नो अंग्रेजी में KNOW, नो। इसमें आएंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा नोइंग। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, सन 1908 से दिया, सन दिया है तो हो जाएगा सिंस 1908 और फिर फुल स्टॉप, नहीं क्वेश्चन मार्क आएगा आपको, फिर सॉरी फुल स्टॉप नहीं आएगा। तो सेंटेंस कंप्लीट होता है। यदि समझ में आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।